ओम शांति। आइए हम हमारी सुबह बीके शिवानी दीदी जी के कुछ ऐसे विचारों से शुरू करते हैं जिन्हें सुन अवश्य ही हमारा दिन अच्छा बीतेगा। हम इन्हें हमारे जीवन में अमल करने का प्रयास भी करेंगे। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। दुखी करने वाले इन 4 चीज़ों से दूर रहिए। आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना और तुलना करना। दुखी करने वाले इन 4 चीज़ों से दूर रहिए। आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना और तुलना करना। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और फिर बदले में कुछ वापस चाहते हैं तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, काइंडनेस नहीं। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और फिर बदले में कुछ वापस चाहते हैं तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, काइंडनेस नहीं। जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया है, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया है, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। हम सभी पर्वत की एक चोटी पर जीना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशियाँ तब मिलती हैं जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। हम सभी पर्वत की एक चोटी पर जीना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशियाँ तब मिलती हैं जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। जन्म और मृत्यु के बीच एक छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर पल का
आनंद लीजिए। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना बहुत मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना बहुत मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। हम सब के अंदर एक मैजिक है जो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। हम सब के अंदर एक मैजिक है जो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। हजारों संबंध रखना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। हजारों संबंध रखना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध बनाएं जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो जाएं। हजारों संबंध रखना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। हजारों संबंध रखना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध बनाएं जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो जाएं। जब हजारों आपके खिलाफ हो जाएं। अच्छा, अब हम एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी सुनेंगे जिसका नाम है चाय और कप। तो आइए शुरू करते हैं। लंबे अरसे बाद 4 पुराने दोस्तों की एक बार फिर मुलाकात होती है। चारों ही समाज में सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। वे ऊंचे पद पर हैं और अच्छी तनख्वाह व सुविधाएं पा रहे हैं। वे चारों अपने पुराने शिक्षक, जो न सिर्फ किताबी बल्कि व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए भी विख्यात रहे हैं, से मिलने जाते हैं। शिक्षक के निवास पर सभी की चर्चा शुरू होती है। सभी अपनी अपनी शिकायतें व मुश्किलों की चर्चा में ही सिमट जाते हैं। चारों खुद को दूसरे से ज़्यादा तनाव का शिकार और काम के बोझ से दबा बेचारा साबित करने में लग गए हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए शिक्षक उन सब की समस्याएं ध्यान से सुन रहे थे, पर उन्होंने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया था। अचानक शिक्षक ने कहा कि मैं तुम सभी को चाय पिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद शिक्षक उन चारों के लिए एक केतली में गर्मा गर्म चाय लेकर आए, तो उनके दूसरे हाथ में एक ट्रे भी थी जिसमें ढेर सारे कप रखे हुए थे। किस्म किस्म के कप थे, कुछ सस्ते और साधारण, तो कुछ बहुत महंगे और आकर्षण। चारों छात्रों ने अपनी अपनी पसंद के कप छांटे और उनमें चाय उड़ेलकर चुस्कियां लेने लगे। अब शिक्षक ने बोलना शुरू किया। क्या आप लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया? आप चारों ने महंगे और आकर्षक कप उठाए हुए थे और साधारण कप ट्रे में ही छोड़ दिए गए हैं। छात्रों ने अपने हाथों की तरफ देखा। यह बात सही थी। शिक्षक ने आगे कहा, इस बात में कोई हैरानी नहीं कि हम सभी जिंदगी में सबसे अच्छे ही चयन करना चाहते हैं। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है।
पर क्या आप जानते हैं कि यह बात आपकी सारी समस्याओं और तनावों की जड़ है। आप सभी के लिए चाय और उसका स्वाद महत्वपूर्ण था, पर आप लोगों ने पूरा ध्यान कप छांटने और दूसरे के कप से अपनी तुलना करने में लगाया। छात्रों के लिए गुरु का यह पाठ नया और अनोखा था। वे उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे। शिक्षक ने कहा, एक पल के लिए अगर मान लें कि चाय जीवन है और नौकरी, पैसा, समाज में प्रतिष्ठा जैसी बातें कप के समान हैं, ऐसे में वे जिंदगी को थामे रखने के साधन मात्र है। इनसे हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं बदल जाती। ठीक उसी तरह जैसे कप से चाय का स्वाद नहीं बदलता, खुशहाल जिंदगी साधनों की प्राप्ति पर निर्भर नहीं है। वास्तव में अधिकांश मौक़ों पर हमारा पूरा ध्यान कप पर होता है और इस चक्कर में हम चाय का स्वाद लेने यानी ज़िंदगी जीने से भी वंचित रह जाते हैं। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने आज सबसे बड़ा सबक हासिल किया था। शिक्षा जिंदगी भरपूर जीने के लिए है, इसलिए हमारा पूरा ध्यान खुश रहने पर होना चाहिए, न कि सुविधाएं जुटाने और उनके लिए चिंता करने पर। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।